अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज का जो टॉपिक होगा ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आज का वीडियो अगर आप लोग स्किप करके देखें या फिर नहीं देखें, अगर देखें या स्किप करके देखें ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को पूरा अगर अच्छा से देख लिए हैं तो आशा करते हैं कि आने वाला टाइम में ना आपको बहुत बड़ा लॉस से आप लोग बच जाइएगा। क्योंकि जो टाइम आने वाला है इसमें या तो आप डॉक्टर के पास ही सिर्फ बकरी को लेकर रहिएगा, या डॉक्टर सिर्फ आप ही के घर पे रहेगा, आप ही के फार्म में रहेगा और उसमें फ़ायदा डॉक्टर का होगा। तो आने वाले टाइम में डॉक्टर से बचने के लिए, अपने लॉस को ना होने के लिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से और जो है कि बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा आने वाले टाइम के लिए, जिससे आप बहुत बड़ा नुकसान से आप बच सकते हैं। तो इसलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है ये हमारे फार्मर भाई लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गॉड फार्मिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मौसम चेंज होने वाला है और बरसात का मौसम है ये अब जा रहा है, और ठंड का मौसम जो है आ रहा है। तो ठंड के मौसम के लिए क्यों ना मुसीबत आने से पहले हम लोग उसका तैयारी कर लें, क्योंकि सभी जानते हैं कि ठंड के मौसम में बकरियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और सबसे ज़्यादा तो उन बकरियों को होता है जो देसी नहीं है, जैसे तोतापरी, सिरोही, ठीक है, ये सब जो नस्ल की बकरियां हैं, अजमेरी, तो बहुत सारी बकरियां हैं जो आप लोग को पता ही है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए क्रिएट होने वाला है जो देसी बकरी का गोट फार्मिंग किया है, ब्लैक बंगाल का। उसके लिए तो उतना नहीं है, उसके लिए भी है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि देसी बकरियां, ब्लैक बंगाल बकरियां के अंदर बीमारी को सहने का ताकत होता है, बीमारियों से लड़ने का ताकत होता है। लेकिन जो दूसरी नस्ल की बकरियां हैं, जैसे तोतापरी, सिरोही और अजमेरी, तो ये सब बकरियां जो है ना, इन लोगों के पास ना बीमारी से लड़ने का ताकत नहीं होता है, इन लोगों के पास इम्यूनिटी पावर नहीं होता है। और ब्लैक बंगाल बकरियों के पास ना इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होता है, और इम्यूनिटी पावर होने की वजह से ना बकरियां, चाहे इंसान हो या जानवर हो, जिसके पास इम्यूनिटी पावर है वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो नहीं लड़ सकता है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो देखिए, ठंडा आने वाला है, बरसात जाने वाला है, मौसम चेंज होने वाला है। अब कुछ चीज़ें मैं ऐसा बताऊंगा ना कि ये चीज़ें अगर आप बकरियों को देते रहिएगा ना, तो बकरियां ठंड के मौसम में बीमार नहीं पड़ेंगी। जो कि ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा बकरियां बीमार पड़ती हैं, वो नहीं पड़ेंगी। तो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो बाहर से आपको लाने का ज़रूरत भी नहीं है, जो आप रेगुलर देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो देना शुरू कर दीजिए। अब उसमें थोड़ा सा एक कुछ चेंजिंग होगा, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो कुछ उसमें सीजनली के हिसाब से चेंज होता है, सीज़न के हिसाब से। तो ये चीज़ आप अपने बकरियों को देना स्टार्ट कर दीजिए। आने वाले टाइम में बकरियां बीमार नहीं पड़ेंगी। किस चीज़ का क्या काम, कौन सा चीज़ क्या काम करता है, ये वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ कि बकरियों को अब हल्का हल्का आप लोग मेथी देना स्टार्ट कर दें। मेथी पहला चीज़, बकरियों को हल्का हल्का मेथी देना स्टार्ट कर दें। जैसे एक बकरी को एक दिन में 40 ग्राम, एक दिन में एक बकरी को 40 ग्राम मेथी आपको देना ज़रूरी है। और एक बकरी को एक दिन में 5 ग्राम हल्दी आपको देना ज़रूरी है। हल्दी 5 ग्राम, मेथी 40 ग्राम एक दिन में, ठीक है। और 2-3 एक ही टाइम मत दीजिएगा, एक टाइम 2 टाइम में उन लोग के सूखा चारा के साथ दे दीजिएगा। उसके बाद
मेथी जो होता है ना, बकरियों को बदन में ना हीट का काम करता है, गर्म का काम करता है। और हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक का काम करता है बकरियों के लिए। ठीक है। अब बकरियों को अनाज में, अनाज अब देना आप स्टार्ट कर दें। अनाज में क्या देना है आपको? ज़्यादा कुछ नहीं दें, सिर्फ 3 चीज़ दीजिए। पहला चीज़ जो है कि चना का भूसी, दूसरा चीज़ गेहूं का चोकर, तीसरा चीज़ मक्की का दर्रा। ये 3 चीज़ आप ज़रूर दीजिए बकरियों को। और एक चीज़, सरसों का खली ज़रूर दें। सरसों का खली भी उसमें आप मिला दीजिएगा, यानी एक बकरी के पीछे 5 ग्राम 10 ग्राम करके रोज़ाना। दिन में एक बकरी को कम से कम इस या 2 से 250 ग्राम आप दे सकते हैं, इससे कम मत दीजिएगा। अगर उसका कैपेसिटी ज़्यादा है कि वो ज़्यादा पचा सकती है तो ही दीजिएगा, नहीं तो देने का ज़रूरत नहीं है। आप 200 ग्राम से 250 ग्राम एक बकरी को रोज़ाना आपको ये तीनों चीज़ मिला के देना है। आइए आपको देना कैसे? सूखा चारा के साथ। अब सूखा चारा में आ जाता है, मतलब कि सूखा चारा में लोग पूछते हैं सर सूखा चारा कौन सा? तो देखिए बहुत सारे लोग, अभी मैं यूपी में था तो यूपी में मैं सूखा चारा में ये जो मिश्रण होता है अनाज का, ये देने के लिए मैं पूछा आप क्या देते हैं, तो उन लोगों का कहना था कि हम लोग गेहूं का भूसा देते हैं। देखिए गेहूं का भूसा में और धान के भूसा जो कुट्टी होता है, पुआल का जो कुट्टी होता है, धान का भूसा, इन दोनों में अंतर होता है। गेहूं का भूसा ना सिर्फ पेट भरने के लिए होता है, सिर्फ पेट भरने के लिए होता है, उससे उन लोग का हेल्थ नहीं होता है। लेकिन अगर उसी जगह पे गेहूं का भूसा हटाकर आप धान का भूसा देने लगे, धान को पुआल जो होता है उसको काट के छोटा छोटा अगर वो देने लगे तो हेल्थी होता है, वो हेल्थी होता है। लेकिन गेहूं का भूसा हेल्थी नहीं होता है। तो इसलिए जो भाई दे रहे हैं वो गेहूं का भूसा ना दें, खिला कोई फ़ायदा नहीं, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। ये भाई हम लोग जानते हैं, हम लोग किए हैं, हम लोग को मालूम है, हम खिलाते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आप नेट में सर्च मार लीजिएगा, आप गूगल में सर्च मार लीजिएगा, दोनों में डिफरेंट क्या है। या फिर आपके वहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर है पशुओं का, तो अच्छा डॉक्टर का पशुओं का, तो आप उससे एक बार पूछ लीजिएगा कि पुआल का भूसा में और धान के भूसा में क्या डिफरेंट है। तो इसलिए आप पुआल का भूसा दीजिएगा, गेहूं का नहीं। अब बहुत सारे आदमी क्वेश्चन करने लगे कि हमारे वहाँ तो पुआल का भूसा होता ही नहीं। अरे क्यों नहीं होता है? पुआल आपके वहाँ होता है। जब आप इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किए हैं, इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एक जो हरा चारा काटने वाला जो मशीन आता है आपके पास तो वो होगा, नहीं होगा तो लगवा लीजिए। आप पुआल खरीद लीजिए, उसमें काटिए, उससे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, आप वही दीजिए। जितना आप वो दीजिएगा ना, उससे कई गुना आपको वो देगा आपको। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि चलो, नहीं तो मैं तो भी कहता है चलो जो खिलाया जा रहा है खिलाए लोग मेरा व्यूअर, लेकिन नहीं, इसलिए बता दे रहे हैं ना ताकि मेरे व्यूअर को पता चले कि किस में क्या अंतर है। तो बकरियों को इम्यूनिटी पावर आपको बढ़ाना होगा। और इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाइएगा? अभी 3 अनाज का जो मैंने नाम लिया, वो तीनों चीज़ आपको अनाज आपको देना स्टार्ट कर देना होगा, क्योंकि उसी से ताकत आएगा, उसी से उन लोग ताकत आएगा तो इम्यूनिटी पावर उन लोग का बढ़ेगा। ठीक है। चोकर, चना चुन्नी और दर्रा मक्की का, ये तीनों देना स्टार्ट कर दीजिए। एक बकरी को 200 से 250 ग्राम आपको पर डे देना है, ज़रूर दीजिए। नहीं तो आने वाला जो टाइम है ना, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं तो भी फिर भी आपको डॉक्टर के पास तो आपको जाना पड़ेगा, कभी सर्दी बुखार ये सब लगा ही रहेगा। इसलिए कुछ चीज़ें मैं बता दिया हूँ, जो कि आपको मेथी आप रोज़ाना मत दीजिए, सप्ताह में 2 दिन दीजिए, 20-20 ग्राम करके, 40-40 ग्राम करके 2 दिन दीजिए, सप्ताह में 40-40 ग्राम करके। अब लेकिन हल्दी रोज़ाना 5 ग्राम करके देना ही है। आप कैसे दीजिएगा? खाने वाला चीज़ में उन लोग को जो सूखा चारा देते हैं उसके साथ मिक्स करके दे दीजिएगा। हरा चारा का क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, ठंड के दिन में हरा चारा क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, अभी से हरा चारा का क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। ठीक है। हरा चारा का पूर्ति करने के लिए, अब आप ये सोचते हैं कि हरा चारा देना बंद कर देंगे तो उसमें जो विटामिन मिलता है, ठीक है, प्रोटीन मिलता है, वो कहाँ से आएगा? तो हरा चारा के जगह पे
आप जो सूखा चारा दीजिएगा ना, उसके अंदर मिनरल पाउडर आता है। आप पशु का मेडिकल स्टोर पे जाइएगा, वहाँ बोलिएगा कोई भी मिनरल पाउडर दे दीजिए, ठीक है, वो उसमें मिलाकर दीजिएगा। एक बकरी के पीछे 5 ग्राम, तो आपके पास जितनी बकरियां हैं पूरा चारा में उतना ग्राम डाल दीजिएगा। उसमें एक ये रहता है क्या कि एक चम्मच रहता है, उसमें 5 ग्राम 10 ग्राम का एवरेज बना रहता है। तो आपके पास जितनी बकरियां हैं, 10 बकरियां हैं तो 5 ग्राम के हिसाब से 5 × 10 कितना हुआ, कितना ग्राम हुआ, उतना ग्राम डाल दीजिए। जब सारी बकरियां का चारा आप गोत रहे तो सबको एक मिस के उन लोगों को दे दीजिए। तो जितना हरा चारा का पूर्ति पूरा वही कर देगा, उससे ज़्यादा पूर्ति वो करेगा। तो हरा चारा से अभी कुछ दिन दूर रहिएगा। तो ये तैयारी आप कर लीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में ना एक पैर आपका मेडिकल में रहेगा या फिर एक पैर डॉक्टर का आपके फार्म पे रहेगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, आपको नॉलेज है, सब कुछ का नॉलेज है, मान लेते हैं, सुई लगा लीजिएगा, दवा दे लीजिएगा, लेकिन दवा जो खरीदने जाइएगा वो तो अपने से नहीं बनाइएगा, वो तो आपको मेडिकल से लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ठंड आ रहा है, उसका तैयारी अभी से कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि भाई आप जहाँ पे वीडियो बनाते हैं, जिस मार्केट में, जिस हाट में, जिस गोट मार्केट में, तो वहाँ का लोकेशन, भाई साहब वहाँ का लोकेशन मैं क्या सेंड करूँगा, वहाँ का नाम रहता है, उस जगह का मैं नाम दे देता हूँ। आप उस नाम को अपने मोबाइल में लोकेशन में जाकर टाइप करिएगा, लोकेशन आपको खुद पता चल जाएगा। और मैं गया था एक जगह पंडुआ, मैं पंडुआ गया था कल या परसों, वो वीडियो एडिट हो रहा है, वो लोड हो जाएगा। पंडुआ में मार्केट में गया था, हाट में, बकरी हाट में। तो वहाँ पे एक चीज़ मैं पूछा कि वहाँ बहुत ज़्यादा बकरियों का भीड़ था। तो हम कहें क्या हमेशा इसी तरह भीड़ लगता है? तो बोला नहीं भाई, हमेशा इस तरह नहीं लगता है, लेकिन अभी 1 महीना बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा बकरियों का। मैंने पूछा क्यों? तो बोला कि अभी ठंड आने वाला है और ठंड में ज़्यादातर बकरियाँ बीमार पड़ेंगी, मर जाएंगी। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सब बेच के हटा देते हैं। अब फिर जब ठंड ख़त्म होता है फिर हम लोग ख़रीद लेते हैं। कुछ फार्मर भाई भी थे वहाँ पे, बहुत सारे फार्मर भाई थे। तो हम के क्यों, जब आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आप तो उसका इलाज भी कर सकते हैं। कह रहे वो झंझट में क्या पड़ेगा। कुछ रफ लैंग्वेज में बोला डॉक्टर लोग के ऊपर, उसमें कौन कि डॉक्टर लोग तो इतना पैसा ले ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोला चलिए, सबका अपना अपना सोच होता है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छा से समझ लें, जान लें, और जो मैं बताया हूँ उस तरह करें, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।